ईरान युद्ध के बीच अब परमाणु खतरा काफी सीरियसली मंडराता जा रहा है। ईरानियन पार्लियामेंट की फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के स्पोक्सपर्सन इब्राहिम रेजाई ने साफ वार्निंग दी है। अगर अमेरिका और इसराइल ने दोबारा ईरान पर ऑफेंसिव शुरू किया, यानी हमला किया, तो ईरान जो उसका 60% यूरेनियम है उसे 90% एनरिच कर देगा। अभी ये 60 से 90 एनरिचमेंट इतना बड़ा थ्रेट या इशू क्यों माना जाएगा, ये जानते हैं। सबसे पहले समझिए यूरेनियम एनरिचमेंट होता क्या है। नेचुरल यूरेनियम में यूजफुल यूरेनियम 235, जिससे एटॉमिक बॉम्ब बनता है या पावर प्लांट भी चलता है, वो बहुत कम होती है। इसीलिए उसे प्रोसेस करके यूरेनियम 235 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई जाती है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एनरिचमेंट। जब किसी नॉर्मल सिविलियन न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए यूरेनियम की जरूरत होती है, तो उसे लगभग 3 से 5% एनरिच होना चाहिए। यानी अगर 100 किलो आपके पास सैंपल है, तो उसमें लगभग 3 से 5 किलो यूरेनियम 235 होना चाहिए। रिसर्च रिएक्टर्स के लिए कभी कभी 20% तक एनरिचमेंट की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन पीसफुल पर्पसेस के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट को 20 से ऊपर ले जाने की आवश्यकता नहीं होती। 90% एनरिचमेंट को सिर्फ वेपन ग्रेड यूरेनियम में ही इस्तेमाल किया जाता है। यानी थियोरेटिकली ये न्यूक्लियर वेपन केपेबिलिटी के बेहद करीब कैटेगरी मानी जाती है, जिसमें विस्फोट हो सकता है। और यही वजह है कि ईरान का ये स्टेटमेंट कि अब हम 90% कर देंगे अगर आपने अटैक दोबारा किया, एक बेहद सेंसिटिव इशू माना जा सकता है और एक तरह की न्यूक्लियर थ्रेट है। रिजाई ने कहा कि अगर नई स्ट्राइक्स हुई तो इरानियन पार्लियामेंट इस ऑप्शन को रिव्यू कर सकती है। यानी ऑफिशियली डिसीजन तो नहीं हुआ है, लेकिन सिग्नल ईरान की तरफ से साफ है। टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। 28 फरवरी के बाद ईरान वर्सेस यूएस प्लस इसराइल कॉन्फ्लिक्ट लगातार एस्केलेट हुआ। इसराइल और यूएस ने इरानियन टारगेट्स पर कम से कम 15,000 बार स्ट्राइक्स करी। ईरान ने रिटेलिएशन में इसराइल, गल्फ स्टेट्स और स्टेट ऑफ हॉर्मूज रीजन में अटैक स्ट्रॉन्ग किया। फिर सीज फायर आया, जो पाकिस्तान के मीडिएशन के जरिए शुरू हुआ, लेकिन इस्लामाबाद टॉक्स अब तक कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाई और अब सिचुएशन काफी फ्रेजाइल फिर से दिखने लगी है। कुछ दिन पहले ईरान ने अमेरिका के पीस प्रपोजल का जवाब भेजा और ट्रंप ने उस जवाब के बदले कहा कि ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है। काफी खफा हो गए ट्रंप। अब बिगर पिक्चर समझिए। ईरान इनडायरेक्टली अब ये सिग्नल दे रहा है कि अगर उस पर मिलिट्री प्रेशर दोबारा इस्तेमाल किया तो वो न्यूक्लियर एस्केलेशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकता है। और शायद यही इस बात का सबसे डेंजरस हिस्सा है, क्योंकि मिसाइल, ड्रोन्स और नेवल क्लैशेस तो बैटलफील्ड तक लिमिटेड रहती हैं, लेकिन वेपन ग्रेड यूरेनियम की बात आ जाने से पूरी की पूरी ग्लोबल सिक्योरिटी इक्वेशन बदल जाती है। और यही रीजन है कि वर्ल्ड पावर्स अब सिर्फ सीज फायर ही नहीं, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के काफी क्लोजली सिचुएशन को मॉनिटर कर रही है। कमेंट्स में मुझे बताइए, ईरान का ये स्टेटमेंट कि अगर आपने अटैक किया और तो मैं यूरेनियम को वेपन ग्रेड में लेकर चला जाऊंगा, क्या इसे एक डायरेक्ट न्यूक्लियर थ्रेट के रूप में देखा जा सकता है? और अगर ये डायरेक्ट न्यूक्लियर थ्रेट है, तो ईरान के पास उस वेपन को अमेरिका तक डिप्लॉय करने की क्षमता तो नहीं है, लेकिन इसराइल तक तो जा सकता है वो। तो आपको क्या लगता है, अगर ईरान इस न्यूक्लियर थ्रेट को सीरियसली दिखा रहा है, तो कौन सी ऐसी ग्लोबल सिटीज हैं जिनके ऊपर खतरा मंडरा सकता है?